राधा स्वामी अंकल जी। जीव का कल्याण तो होना है, वो नाम भक्ति से होगा, सेवा से होगा, त्याग से होगा, प्रेम से होगा, सुमन से होगा। गुड मॉर्निंग राधा स्वामी जी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के प्यारे से ब्लॉग में। तो अभी हम आज चलते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। तो आज का ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं। ट्रेन का टाइम हो गया है, कभी ट्रेन निकल ना जाए तो अभी फटाफट चलते हैं। और 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, पूरी रात तक लाइट नहीं आ रही, ना तो नींद पूरी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी सुबह उठे थे, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी, तो फटाफट चलते हैं स्टेशन और चलते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। तो बने रहना, ऑटो मिल जाए मज़ा ही आ जाए। अगर ऑटो टाइम से नहीं आए तो लेट हो सकते हैं। तो चलो लेट्स गो गाइस। सभी स्टेशन पहुंच चुके हैं और फटाफट से चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो गया है। तो देखते हैं हमें ट्रेन मिलती है क्या होता है। भाई बोल तो गई है। लो भी गाइस, अभी भिवानी आने वाली है। सिटी तो आ चुकी है, जंक्शन आना बाकी है। और फिर चलते हैं, देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ऑटो मिल जाए, भाई लेट नहीं होया जा सकता। बहुत अजीब लगता है जब आप थोड़ी सी दूर में दर्शन रह जाते हैं। तो कोशिश है मेरी। तो चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, पर आज तो दर्शन करने में जाऊँगी हर हाल में, कुछ भी हो जाओ चाहे। तो चलो अभी भिवानी जंक्शन आने वाली है और दिखाते हैं। फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी। बस महाराज जी करें कि बस मेरा आज का वीडियो रिकॉर्ड हो जाए आप सभी के लिए। बाकी देखते हैं क्या रहता है। चलो फाइनली अभी भिवानी स्टेशन से ट्रेन से उतर गए हैं और अभी चलते हैं दिनोद। और फिर देखते हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है, कितने बजे पहुँचते हैं, तो सब कुछ बता दूँगी। तो बने रहना बस। दिनोद लो भाई, यहाँ भिवानी पहुँच चुकी हूँ मैं। अभी टाइम हुआ है 8 बज गया। ठीक है, तो यहाँ तो 8 बजे पहुँची हूँ। आश्रम देखती हूँ कितने बजे पहुँचती हूँ, क्योंकि आश्रम के लिए बस पे और ऑटो पे डिपेंड करता है। तो चलो देखते हैं कितने बजे पहुँच पाती हूँ। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के पास मेरे को ऑटो मिल गई और आज ऑटो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गई। तो लगता है कि हम टाइम से पहुंच ही जाएंगे। फिर ऑटो वाला भैया रास्ते में उतरा और भैया डालने लगा पक्षियों के लिए पानी। तो ये देख के तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मेरे को लगा ये वीडियो तो ज़रूर शूट करना चाहिए। आपको ये कैसा लगा लाइक ज़रूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों के मन में दया है। तो राधा स्वामी जी तो फिर हम पहुँच चुके हैं और मैं आश्रम में पहुँची हूँ 8:30 बजे। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि टाइम से पहुँचेंगे, महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे बढ़िया। तो भाई सुन लिया, जब भी आप कोई सच्चे मन से कुछ सोचते हो ना, उसमें आपका 100% भाव होता है, तो वो चीज़ पक्का होती है। और आरती महाराज जी के दर्शन भी हो गए अच्छे। तो चलो अभी अंदर चलते हैं आश्रम में, आपको दर्शन करवाऊँगी। राधा स्वामी जी, प्यारी सा संगत जी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो मैं पहुंच चुकी हूँ दिनोद धाम में। और ये है दिनोद आश्रम की पार्किंग, जहाँ पे लोगों के व्हीकल्स खड़े होते। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बहुत सारी साथ संगत जी आने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम आ गए अंदर और अंदर आके देखा जो लोग काफ़ी दिनों से महाराज जी के दर्शनों के लिए नहीं आ पाए हैं, उनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि महाराज जी का दिनोद आश्रम है जो वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। जहाँ पे पहले सत्संग होता था उसी बिल्डिंग में अभी उसको और अच्छा बना दिया गया है, ताकि साथ संगत जी को कोई भी परेशानी ना हो दर्शन लाभ के लिए। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर हम गए सीधा लंगर में सेवा करने के लिए, क्योंकि दर्शनों के लिए तो अभी टाइम था, तो हमने सोचा तब तक हम सेवा कर लेते हैं। महाराज जी की दया से खूब सारी सेवा मिली और उसके बाद हम आके बैठने लगे शब्दवाणी में, क्योंकि शब्दवाणी का भी टाइम हो चुका था। तो अभी हम महाराज जी के दर्शन करेंगे।
उसके बाद हमारे बीच संत हजूर कंवर साहिब जी महाराज जी भी आ चुके थे प्यारी साध संगत जी के बीच दर्शन लाभ के लिए और सत्संग लाभ के लिए। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। आज मैं आपको महाराज जी के खूब सारे दर्शन और सत्संग लाभ करवाऊंगी, बस आप लोग एंड तक प्यार से बड़े ध्यान से सुनना। तो चलो अभी हम महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो सभी ने राधा स्वामी जी बोला और उसके बाद ये बहुत ही प्यारी सत्संग जी जो कि काफ़ी दूर से महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, तो उन पे महाराज जी ने दया करी, कृपा करी। तो सभी लोग महाराज जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। अभी महाराज जी सत्संग लाभ देंगे। तो मेरी सेवा करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पीछे बैठ गई थी। तो महाराज जी का इतना अच्छा से मेरे को दर्शन तो हो रहा था पर वीडियो अच्छा नहीं बना। तो महाराज जी की दया हुई तो हम आगे चले गए। तो देखते हैं। दूसरी वाणी में नाम की महिमा गाई, दर्शन की महिमा बताई। महापुरुषों का वचन है कि अरब खरब में एक महल को जाई। अगर गौर करके देखोगे तो ऐसा होता है। इतनी संगत आती है उसमें सब कोई ये नहीं कि सभी करनी करने वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सुधार हो जाता है। आम जो हमारे समाज में प्रचलित बुराइयां हैं उनसे बच जाते हैं। चाहे वो नाम भक्ति ना करते हों, ध्यान नहीं कर सकते हों, लेकिन फिर भी उन बुराइयों से बच जाना भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो अरब खरब में जो बात कही महापुरुषों ने, पहले तो कभी जिनकी वाणी आप कई बार सुनते हो, राम नारायण सेठ हुए अपने जींद में। 70-75 साल की उम्र में उन्होंने इतना बैराग उनको लग गया कि वाणी पे वाणी लिखते थे। 24 घंटे वो सत्संग में लीन रहते। ये नहीं कि जब भी उसको रात में भी अगर जाग आ जाती थी तो उसी टाइम सत्संग करना, वाणी का पाठ या नई वाणी लिखना ही उनके जीवन का उद्देश्य हो गया था। दूसरी कोई चीज़ नहीं। घर वालों से उसने उपरांता प्राप्त कर ली थी। उनको कह दिया था कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अब जो समय मेरा बचा है वो मेरे लिए है। उस समय को मैं बर्बाद नहीं करूँगा। प्रभु की याद में, भक्ति में, सेवा में, मानव कल्याण में और दूसरों के भलाई के लिए जितना मेरे से हो सकेगा, तन से, मन से, धन से, मैं हर प्रकार से मानव कल्याण के काम करूँगा, जीवों के हित के काम करूँगा। काफ़ी दिन यहाँ रहे, वो रुके। फिर बाद में उनके लड़के, उनके रिश्तेदार भी आके कहने लगे कि हम आप इनको घर में ऐसा ही माहौल दे देंगे कि कोई इनके काम में बाधा नहीं डालेगा। ये सत्संग करो, एकांत में रहो, लेकिन हमें भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। सत्संग इंसान के जीवन को बदल देता है। एक प्राणी भी उनके घर में अगर अच्छा सत्संगी हो जाए तो दूसरे लोगों को भी वो अपनी तरफ इसी प्रकार से खींच लेता है जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। वो शक्ति ऐसी है और उससे इंसान का अगर चाहे वो जानता हो करना कोई बात नहीं, लेकिन वो सबसे उत्तम कार्य है। किसी महापुरुष का, करने वाले संत का, महात्मा की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद लेने से और अगर उनकी कृपा का पात्र बन जाए, उनकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए और वो जबान से कभी उसको कोई आशीर्वाद दे दे तो व्यर्थ नहीं जा सकता। हमारी करने में तो शायद हमारे से बहुत कुछ गलतियां हो सकती हैं, कमी रह सकती है, अच्छा करते करते खामी आ सकती है, क्योंकि संसारी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हम उनको देख के बहक जाते हैं। हम कदम कदम पर ऐसे
आपको घटनाएं होंगी, मिलेंगी कि आपको वो रास्ते से भटका देंगी, क्योंकि हम पूर्ण रूप से मन ना तो गुरु के चरणों में लगाते हैं ना नाम में लगाते हैं। दो राह पर खड़े होते हैं, एक तरफ हमारा परिवार या संसार होता है तो दूसरी तरफ भक्ति और परिवार होता है। अब वहाँ फैसला करना बड़ा कठिन है, क्योंकि परिवार हमारे सामने साक्षात होता है, प्रभु अदृश्य रूप से हमारे से अदृश्य होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सत्ता, वो शक्ति सर्वमान्य सर्वोच्च है, लेकिन फिर भी उसको हम अनदेखी, वो सबकी सुनता है, सब कुछ देखता है, सब न्याय और सभी उसके कानून इतने पक्के हैं कि उससे नहीं बचा जा सकता, तो बैठ जाते हैं। परंतु अगर सच्ची भक्ति किसी ने की है, उसके साथ जुड़ने वाले, मिलने वाले भी चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो भी सुधर जाएंगे। अगर लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास रख दोगे, कुछ दिन के लिए रखा रहेगा, तो उसमें भी वो गुण आ जाएंगे, वो भी दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। तेलूराम की पेटवाड़ गांव का 102-3 साल की उम्र है, अब भी वो अपने आप बहुत अच्छी उसकी सेहत है, स्वस्थ है, और वही काम इसका है। वाणी लिखता है, ये कई वाणी, कितनी अच्छी वाणी थी, ये भी गाता भी है, सत्संग करता है। 104 वर्ष का, कितने लोगों में एक आदमी उभर के क्यों आए? करने से, इसीलिए करनी बड़ी है ये चीजें, पूजा पाठ, तीर्थ भक्त, ये मायने नहीं रखते। करके इंसान सोचता है कि मैंने कुछ कर लिया, लेकिन करा कुछ भी नहीं। वो तो सब करते हैं, ठग, चोर, डाकू भी, कोई देवी को पूजता है, कोई किसी देवता को मानता है, जिसकी उनको मान के, और अपने किस काम के लिए चोरी करने जाते हैं, डाका डालने जाते हैं, वो भी कहते हैं देवी माई मेरा ये काम करना, मैं सफल हूँ इस काम में। क्या काम करते हैं, किस चीज़ की सफलता मांगते हैं? अच्छा काम तो नहीं ना हो। लेकिन संतों के पास जाते हो, संत तो कहते हैं कि तुम्हारा कोई बुरा करता है ना करो, तुम किसी दूसरे आदमी की चीज़ पर नज़र ना डालो, अपनी हक हलाल और मेहनत की कमाई करके खाओ, किसी से लूट खसूट और हेरा फेरी और भीख मत मांगो। दूसरे से अगर तुम लेके खाते हो, किसी का लेके भूल जाते हो, देना नहीं चाहते हो, कर्जवान हो। कर्म का खेल है ये। कोई भी किसी का एहसान करवा लेता है, वो कर्जदार है उसका। जब इस दुनिया की बातों में भी हम किसी से कोई लेना देना कुछ ले लेते हैं, तो देना पड़ता है, ब्याज सहित देना पड़ता है। इसलिए संतों का सीधा मत है कि अपने जीवन को अच्छी प्रकार से, सच्ची प्रकार से और पवित्र ढंग से जीवन जियो। जब तक जीवन में पवित्रता नहीं है, जब तक तुम्हें सतगुरु से प्यार नहीं है, उनके ऊपर श्रद्धा यकीन नहीं है, उनकी बातों को फिर आप अपना नहीं सकते। अर्थ है और वचन पर पक्का यकीन है, वो समझो कि भक्ति के रास्ते पर सही ढंग से चल रहा है, और निश्चित रूप से वो गुरु के वचन की पालना करता है, तो उसके रास्ते में कोई बाधा आएगी नहीं। हमने नाम दे रखा है, दिखावे की भक्ति नहीं चलती। इंसान का अंदर अगर परिवर्तन नहीं आया, ये गंदी आदतें उसकी नहीं छूटी, लेकिन ये कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है आदमी उनको छोड़ नहीं सकता। जिसको चोरी की आदत पड़ गई, वो चोरी को छोड़ देगा तो हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। सांप पाल लोगे कोई खतरा नहीं है, बिच्छू पाल लोगे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर तुमने गैर विश्वासी आदमी पाल लिया तो वो गलत करेगा, वो आस्तीन के सांप से भी बुरा होगा। दुष्ट आदमी से तो हमेशा सचेत रहता है आदमी की दुष्टता करेगा, लेकिन अपना बन के जो दुष्टता करता है उससे बचना बड़ा मुश्किल है। और सत्संगी ऐसे होते हैं
वो इतबार कर लेते हैं सब पर। क्यों? वो अपना सा दिल जानते हैं। महापुरुषों की वाणी भी यही कहती है। वो कहते हैं कि दूसरे का मन और दूसरे को ऐसा ही समझो जैसे आप हो। जैसे आप हो, अगर आप अच्छे हो तो दूसरे को अच्छा समझोगे। उसको जानो जो अपने तन से, मन से, धन से पूरा समर्पित हो जाता है। जो समर्पित हो जाएगा उसकी बुराइयां अपने आप निकल जाएंगी। वो तो अगर छोटी सी भी कोई बात होगा तो उसका भी उसको धोखा लगेगा। हर बात के लिए वो पश्चाताप करेगा कि ये तो गलत हुआ, ये पाप हो गया, मेरा पाप कैसे उतरे, मेरे से तो धोखा हुआ है। तो अगर गलती में गलती हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन एक आदमी जानबूझ के जो दुष्टता करता है उसका पाप मिटता नहीं। भक्तों के हृदय शुद्ध और पवित्र होते हैं। वो हर किसी पर यकीन और विश्वास कर लेंगे, और उनका जब विश्वास कर लेंगे, उनका जब विश्वास टूटता है तो बहुत बुरा है। तो इसलिए किसी के ऊपर विश्वास करना, कितने लोग आके कहते हैं साथ ये धोखा हुआ, मेरे साथ ये धोखा हुआ, कि जिसको अपनी खुद को चिंता नहीं है उसकी चिंता हम क्यों करें। हमारा काम है इंसान को जगाना, उसको सही रास्ता दिखाना, उसको ये बताना कि ऐसा करना से आपका जीवन में अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप नेक काम करोगे, सही रास्ते पर चलोगे, उसी से आपका कल्याण और सुधार होना है। तो अगर नहीं मानेगा तो ना मानो, वो तो उसने सोचना है। कर्म और वक्त अपना काम करता है। हर वक्त के बिना कुछ नहीं होता। इंसान की सोची हुई वो चीज़ें नहीं होती जो वो अपने लालच के लिए करता है, कर बैठता है। वो गरीबी आएगी, दुख आएगी, बीमारी आएगी, रोग आएगा, आप में एकदम संतुष्ट रहोगे। उससे कहोगे मेरा अपना कर्ज है, मुझे अदा करना है, क्योंकि आपको समझ आ गई। जब तक इंसान को समझ आती नहीं है परेशानी जाती नहीं है। समझ जब आ जाएगी इंसान को, उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो समझ जाएगा उस बात को। जब तक ना समझी का दुख है। हमारे साथ के लोग चले जाते हैं, हम हाय तौबा करते चिल्लाते हैं कि क्यों गया, क्यों। दुनिया की रीत है, सब जाते हैं, जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो समझदार तो चुप रहता है, लेकिन ना समझ जो होता है उसे शोर मचाएगा वो। इसलिए समझ सत्संग से आती है, ज्ञान सत्संग से जागता है, विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न हो। बिन सत्संग विवेक न, विवेक है क्या? भलाई और बुराई को जान लेना, पाप और पुण्य को जान लेना, धर्म और अधर्म को समझ लेना कि हमारा कल्याण किस चीज़ में है। परंतु काफ़ी आदमी क्या करते हैं कि देखा देखी सत्संगी तो बन जाते हैं, कुछ दिन के बाद में मन को जब समझ आती है जब वो छोड़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाता है 2 मिनट में। सब के सब लेक्चर सुनो, भाषण सुनो, बड़ी बात कहेंगे, बड़ा रावण का नाम लेंगे, बड़ा सिकंदर का नाम लेंगे, दूसरे राजे महाराजाओं के घने उदाहरण दे देंगे, बहुत ज़्यादा कहेंगे देखो धन दौलत राजपाट खजाना सब धन धाम छोड़ के गए सारे, जानते भी सारे हो, फिर भी आप उनके पीछे भागते हो। क्या फर्क हुआ उनमें और हमें? क्या हमने समझ ले ली? क्या हमने झूठ कपट त्याग दिया? क्या हेरा फेरी छोड़ दी हमने? क्या किसी का दिल दुखाना छोड़ दिया हमने? निंदा चुगली में दिन बीतता है। निंदकों के पास घूमते हो, गुरुमुखों से दूर रहते हो, संसारियों के तो तलवे चाटते हो और गुरु भक्तों से दूर रहते हो। क्या मिलेगा? वो मर्जी आज़ादी है हर इंसान की, कोई कुछ भी करे, लेकिन कल्याण तो होना है तो गुरु की मर्जी से होना है। बिना गुरु जो शब्द में फंसते सो नर भी मूर्ख जान। शब्द खोलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजा। लेकिन भक्ति के लिए आए उनके लिए बात है भाई ये। जो भक्ति के लिए नहीं आए ना, दुनियादारी की चीज़ों के लिए आए हम, वो आओ ठीक है, उनके लिए बढ़िया है। आदमी कष्ट नहीं सहता, उसको सुख नहीं मिलता।
बच्चा पहले पढ़ता है कितने सालों तक, वो भक्ति है उसकी। भक्ति किस चीज़ की है? नौकरी पेशा और रोजगार के लिए भक्ति है। उनको नौकरी पेशा मिल जाता है। और कोई किसी के काम सीखता है, 2 साल 4 साल किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेता है, उसको सीख जाता है, उसके बाद उस चीज़ को कोई बिजली का काम सीख जाता है, कोई दूसरे कितने महकमे हैं उन जिस और भी वो जाना चाहता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उन चीज़ों के लिए वो सीख जाते हैं। उनकी वही भक्ति है। उनकी भक्ति करी तो उसको उनका ज्ञान प्राप्त कर दिया। लेकिन प्रभु की भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाबी है नाम की। उस नाम के माध्यम के बिना कुछ नहीं मिलेगा। नाम अक्षर ज्ञान नहीं है, सिर्फ जबान से जपने वाला नाम नहीं है। उस नाम को जपने के लिए तो जब एकांत में बैठ के एकाग्रचित होके अपने आप को उस नाम में जोड़ दोगे, लगा दोगे, यहाँ तक कि उस ध्यान की अवस्था में सब कुछ भूल जाओगे। परंतु दुनियादारी की चीज़ें फिर भी परेशान करेंगी। हमारे किए हुए कर्म हमारी आंखों के आगे आ जाएंगे। ध्यान में बैठोगे तो वही बातें घूमती रहेंगी जो हमें रात दिन की। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, भक्तों का, संतों का संग करो, सत्संग करो, तो आपके चारों तरफ जो वातावरण होगा, आपके मन के अंदर जो ख्याल घूमेंगे, वो सुनी हुई बात होंगी महापुरुषों की, वही आपके दिमाग में आएंगी। और जैसी तुम्हारी सोच और विचार होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। तो जीवन को पहले सुधारो, पहले बुराइयों को निकालो। हर चीज़ को, काम को करने के लिए इंसान में वो योग्यता होनी चाहिए। पुलिस में, फौज में, किसी भी चीज़ में किसी को कोई भर्ती करता है तो टेस्ट लेता है कि इस चीज़ के काबिल है या नहीं है। तो और काबिलियत ना हो तो उसको कहते हैं कि तू ये तैयारी कर, पहले ये कमी है उसको पूरी कर। इसलिए हमने भी उस भक्ति के लिए जब तैयार होना है तो पहले उन बुराइयों को, जो हमें कमी है, उनको निकाल के खुद का सुधार करके नाम के काबिल बनाना है। गुरु के पास जाओ, निश्चल निष्कपट होके जाओ। कपट की भक्ति नहीं होती कभी भी, और कपटी ना कभी भक्ति कर सकता है। यहाँ चतुराई चालाकी नहीं चलती, यहाँ मन और बुद्धि का खेल नहीं है। करनी बड़ी है, करनी बड़ी है। उसमें अनपढ़, भोला, गरीब कोई भी उसमें रुकावट की बात नहीं है। वहाँ विद्या की जरूरत नहीं। संतों ने तो विद्या को अविद्या कहा है, अज्ञान कहा है कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या थे, संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु को उल्टी बुद्धि कीचड़ सा। पहले सुमन पक्का हुआ तो ही ध्यान कर पाओगे। जिसका सुमन नहीं है वो ध्यान नहीं करेगा। और उनकी पहचान ये हो जाएगी, जो नाम का सुमन करता है, ध्यान करता है, उसको गुरु प्यारे लगेंगे, उसको सत्संग प्यारा लगेगा, उनको सत्संगी प्यारे लगेंगे। और जहाँ कहीं भी गुरु का जिक्र होगा, बात होगा, वहाँ पर उसको वो खुशी मिलेगी जो उसको संसार की किसी चीज़ में नहीं मिलती। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। सत्संग लाभ के लिए हम सब लग जाते हैं लाइनों में महाराज जी के दर्शन लाभ के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कितना डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। तो सभी भाई बहन दर्शन लाभ ले रहे थे और उसके बाद हम आगे सीधा लंगर में प्रसाद लेने के लिए। तो आज का मेरा प्रसाद दाल रोटी के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है महाराज जी का प्रसाद लेके दर्शन कर। प्रसाद के बाद हम चल गए दोबारा से चाय की सेवा करने के लिए। सभी आने वाली साथ संगत जी को हम चाय का प्रसाद दे रहे थे और दोबारा महाराज जी के दर्शनों का टाइम हो रहा था। तो अभी हम आपको महाराज जी के दर्शन लाभ करवाएंगे और प्रसाद वाणी का थोड़ा सा आनंद दिलाएंगे। तो बने रहना आप वीडियो के एंड तक।
दर्शनों के बाद हम सीधा चले गए समाधि पे माथा टेकने के लिए। तो आप सब देख सकते हो। फिर हम गए स्टार टेम्पल में। सेवा तो मेरे को और भी करनी थी, मेरी ट्रेन का टाइम अभी हुआ नहीं था, लेकिन उसके बीच पता चला कि कुछ सेवादार मुझे मिल गए थे जो कि मेरे ही रूट पे जाने वाले थे। तो मैंने उनके साथ घर जाने का डिसाइड किया और उससे पहले महाराज जी की समाधि पे हम मत्था टेक के आए, दर्शन करके आए और फिर वापस आ चुके थे। बाहर की तरफ तो देख सकते हो अब काम पूरी तरह से चल रहा है और बहुत सारी साध संगत जी महाराज जी के दर्शन लाभ और सत्संग लाभ के लिए आई हुई है। तो आप लोग देख सकते हो काम चल रहा है पूरी तैयारी से, बहुत ही अच्छा, एकदम मस्त। पूरी की पूरी सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और उसके बाद हम आ गए बाहर। तो अभी हम जाएंगे गाइस घर पे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप सभी को। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी साहिब सभी को राधा स्वामी जी। तो अभी महाराज जी के दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया तैयारी महाराज जी का। जो भाव था ना, जिस भाव से आए थे उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ। तो चलो अभी चलते हैं घर पे और मेरे साथ बहुत सारी बुआ। तो चलो गाइस अब चलते हैं घर पे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राधा स्वामी ज़रूर लिखना।